द नाइट मैनेजर रिव्यू इन हिंदी। आदित्य और अनिल कपूर की जबरदस्त एक्टिंग, लेकिन अंडररूस रही शोभिता। रिलीज डेट 17 फरवरी 2023। भाषा हिंदी। एपिसोड 4। शो द नाइट मैनेजर। जॉनर स्पाई थ्रिलर। कलाकार आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर, शोभिता धूलिपाला, तिलोत्तमा शो, शाश्वता चटर्जी और रवि बहल। निर्देशक संदीप मोदी। प्लेटफॉर्म डिज्नी जोड़ हॉटस्टार। द नाइट मैनेजर के पहले एपिसोड के अंतिम कुछ पलों में एक सीन आता है जब आप आदित्य रॉय कपूर के कैरेक्टर शान को देखते हैं तो उसे एक गंभीर गलती का एहसास होता है और वो सुधार करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो जिस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है वो उसके सामने मर जाता है और वो सदमे में वहीं खड़ा हो जाता है। दुहक का भाव उसी पर हावी हो जाता है और बेबसी का भाव उसके चेहरे को ढकने लगता है। तभी पता चलता है कि आदित्य इस सीरीज को बड़ी आसानी से अपने कंधे पर उठाते हुए चल रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, द नाइट मैनेजर ब्रिटिश सीरीज और जॉन ली कार्ले के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। सीरीज को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग इस वीकेंड के अंत में और दूसरा इस साल जून में रिलीज होगा। आदित्य रॉय कपूर ने शान की भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व नौसेना अधिकारी से नाइट नेचा बन गया है, जिसे सीरीज की शुरुआत में बांग्लादेश में दिखाया गया है। उसकी जिंदगी मेहमानों के खानपान और 5 स्टार होटल की सर्विस के आसपास घूम रही होती है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब एक लड़की जबरन शादी से बाहर निकलने के लिए मदद के लिए उसके पास आती है। जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई है वो एक बिजनेसमैन की आड़ में हथियारों का सौदागर है। शान शामिल हो जाता है और बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों के उद्योग की जांच में लग जाता है। रेड फ्लैग्स के पोस्टर बॉय रहे हैं। उन्होंने ये जवानी है दीवानी में एक जुए की समस्या वाले एक व्यक्ति की, आशिकी 2 में एक खत्म होते शराबी गायक की, और मलंग में एक बदले के लिए प्यासे व्यक्ति की भूमिका निभाई है। लेकिन द नाइट मैनेजर आखिरकार उन्हें कुछ ग्रीन फ्लैग्स देता है जिसके वो वास्तव में हकदार हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अनिल कपूर आसानी से आदित्य या अपने आसपास के किसी भी सितारे पर हावी हुए बिना सीरीज में घुल मिल जाते हैं। शैलेन रूंगटा और शैली की भूमिका निभाते हुए अनिल शो के एक करिश्माई विलेन के रूप में उभरकर सामने आते हैं। हालांकि 2 भाग की सीरीज के पहले 4 एपिसोड ने बाकी एपिसोड में होने वाली बड़ी चीजों के लिए बेस तैयार किया है, लेकिन अनिल ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वो आदित्य के कैरेक्टर शान का सामना करने के लिए एक खतरनाक विलेन बनने जा रहे हैं। अनिल और आदित्य के अलावा शो में चमक रहे हैं शाश्वत चटर्जी। अभिनेता ब्रिज की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक समलैंगिक व्यवसायी है जिसकी हर बारीकियों पर नजर है। जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को चित्रित किया है वो बॉलीवुड की रूढ़ियों को दूर करते हुए और अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस को सुर्खियों में लाने के बजाय ब्रिज का कहानी बताने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तिलोत्तमा शो के लिए ये एक बड़ा शाउट आउट है, जो सीरीज में रॉ डेस्क एजेंट की भूमिका निभाती है और स्क्रीन पर हर बार आपका ध्यान खींचती है। वो अपने चरित्र को ईमानदारी से अपनाती है और देखकर लगता है कि वो उसके लिए कितनी समर्पित है। हालांकि सबसे बड़ी निराशा शोभिता धूलिपाला के कैरेक्टर के लिए आती है। सीरीज उनके क्राफ्ट के साथ न्याय नहीं करती है, जिससे वो सीरीज में सिर्फ एक और अच्छी दिखने वाली दिवा बन जाती है। सीरीज के पहले भाग में योगदान करने के लिए उनके पास बहुत कम है। उसकी सबसे दोहराव वाली पंक्ति बेबी यू वांना टेक बाथ है। मुझे उम्मीद है कि दूसरा भाग उनकी भूमिका के साथ न्याय करेगा। इस बीच द नाइट मैनेजर अपने सीन्स के लिए तालियों की पात्र है। सिनेमेटोग्राफर बेंजामिन जैस्पर और अनिक राम वर्मा इस सीरीज को स्टाइलिश बनाते हैं और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय चमकदार फिनिश देते हैं, भले ही यह खून से लथपथ क्यों न हो। जहाँ तक लेखन की बात है, एशियन रीजन के प्रति लगाव आकर्षक है। दूसरे एपिसोड में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब फैंस को शिमला ले जाया जाता है और दर्शक शान को व्हाइट फ्लावर में नाइट मैनेजर के रूप में देखते हैं। होटल के नाम ने तुरंत मुझे व्हाइट लोन्स की याद दिला दी और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ये किसी प्रकार का संकेत था। लेखन के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि सीरीज 2 भागों के दृष्टिकोण के लिए नहीं लिखी गई थी। अधिकांश सीरीज की तरह द नाइट मैनेजर भी तीसरे एपिसोड में स्पीड में गिरावट महसूस करती है। हालांकि सीरीज के अचानक समाप्त होने के कारण चौथे एपिसोड में आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाती, जिससे आप खुद को हवा में टका हुआ महसूस करते हैं। मूल सीरीज
के साथ अपने सभी एपिसोड एक साथ जारी करने के कारण भी शो की स्पीड धीमी लगती है। दर्शकों को अगले पार्ट के लिए कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा। जब दूसरा भाग एक फ्लो में सीरीज का आनंद लेने के लिए रिलीज होता है, तो उसका फ्लो बना रहता है। यदि आपने मूल सीरीज नहीं देखी है, तो द नाइट मैनेजर का भारतीय रूपांतरण आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट करने के लायक है। हालांकि अचानक वाले अंत के लिए आप तैयार रहें। आदित्य रॉय कपूर के प्रशंसकों के लिए यह एक स्पेशल और जबरदस्त ट्रीट है। द नाइट मैनेजर को आप डिज्नी जो और हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं।